ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनेई के निधन के बाद भोपाल से लेकर इंदौर तक जो है लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल के अंदर श्रद्धांजलि सभा के दौरान लोग रोते हुए नजर आए, नारे लगाते हुए नजर आए और लोगों का गुस्सा उबाल मारता हुआ भी नजर आया। लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर को जो है लोगों का मसीहा बताया, लेकिन सिर्फ भोपाल अकेले में नहीं बल्कि इंदौर में भी लोग सड़कों पर उतरे और इसको लेकर जमकर अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आए। लेकिन भोपाल और इंदौर में जिस तरीके के हालात हैं, मध्य प्रदेश के अलावा देश भर के अन्य हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और हमारे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर का निधन जिस तरीके से हुआ उसको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर जो है वो अटैक होता है, उसे कत्ल किया जाता है, तो आखिर इसमें ऐसी खूबी क्या थी कि पूरी दुनिया के लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। कोई ना कोई कमाल की बात तो रही होगी ना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे जो हैं आयतुल्लाह ख़ामेनेई, ये हमारे दीनी रहबर भी हैं, यानी हमारे इस्लामी रहबर भी हैं और हम इनके फतवे पे अमल करते हैं, चूँकि हम इनके पैरवी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा इंसान था, यानी अभी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कुछ ख़ास लोगों में ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और सिर्फ जो है वो ईरान की बात नहीं है, यानी आप फ़िलिस्तीन देख लें, गज़ा देख लें, कहीं भी पाकिस्तान, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी अगर जुल्म हुआ है तो उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसलिए कि उनका टारगेट ये नहीं था कि कौन है, उनका ये है कि जहाँ भी इंसानियत है और इंसानियत के ख़िलाफ़ काम हो रहा है वहाँ वो आवाज़ उठाते थे। और आज जो उन्हें कत्ल किया गया है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जालिम दुश्मन ये चाहते थे वो घुटने टेकें, उनकी बात मान लें जैसे सब मानते हैं, लेकिन वो अपने सिद्धांत और उसूल पे चलते थे कि जो इस्लाम का उसूल है हम उस पर अमल करेंगे, किसी तानाशाही पे अमल नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें मारा। खामेनेई के मौत के बाद जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है भोपाल और इंदौर में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं, आपको लगता है कि सिर्फ लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, और ये होना भी चाहिए। ये सिर्फ भोपाल इंदौर नहीं, आप पूरे लखनऊ देख लें, पूरे इलाहाबाद लखनऊ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख, कश्मीर, हद तक हिंदुस्तान के बाहर भी आप देख लें, खुद अमेरिका में देख लें, वहाँ भी जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो शख्सियत ऐसी थी जिसने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए नुकसान नहीं किया, हमेशा इंसानियत के लिए खड़े रहे। और ये हक है हर इंसान का कि अगर कोई इंसान इस कमाल पर है और इस ऊंचाई पे है तो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जो आवाज़ नहीं उठाते वो जिंदा होकर भी मुर्दा हैं, लेकिन जो वाकई आवाज़ उठाते हैं वो अपनी कम से कम ज़िंदगी का सबूत दे रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे इंसान के साथ हो कि अपनी ज़िंदगी का सबूत दे रहे हैं। उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनको लेकर कुछ महिलाओं की भी बातें निकलकर सामने आती हैं, आज़ादी को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी बातें आई, कुछ जगह पर खुशी की भी तस्वीरें निकल कर आई। देखिए, ये आप सिर्फ ईरान नहीं, आप अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने भी मुल्क हैं दुनिया में, क्या कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे सब किसी एक चीज़ पे राज़ी हों? आप यहाँ हिंदुस्तान की बात कर लिए, क्या यहाँ पे हर इंसान हर चीज़ से राज़ी है? कुछ राज़ी है, कुछ राज़ी नहीं है। वहाँ ईरान में भी ऐसा तो नहीं है कि जितने हैं सभी अच्छे हैं, नहीं भाई, हर जगह है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जो बुरे हैं, जिनको आज़ादी वेस्टर्न वाली चाहिए, यूरोप वाली चाहिए, उनके लिए वो बुरे थे। लेकिन जो सही हैं, जिनको पता है कि हाँ इस्लाम का रास्ता ये, धर्म का रास्ता ये, उनके लिए बहरहाल जो गलत काम था वो गलत है। तो अब आगे क्या, कैसे आप लोगों को समझाएंगे, यानी आगे क्या दिखाई देगा, क्या नजर आएगा? कुछ नहीं। देखिए, ये हमारी तारीख रही है, शुरू से इस्लाम की तारीख रही है कि जो सिलसिला है ये रुकता नहीं। यानी किसी एक इंसान के रास्ते से चले जाने से, बीच से हट जाने से, शहीद हो जाने से ये कारवां रुकता नहीं। आप देखें, आपने नाम सुना होगा इमाम अली अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मुहर्रम वगैरह में आप देखते हैं। तो ये इनका एक सिद्धांत, एक तरीका है जो पता है कि स्टेप बाय स्टेप इस्लाम का ये कानून है। कभी इमाम अली की शक्ल में थे, कभी इमाम हुसैन की शक्ल में थे, आज के दौर में उनके नायब की शक्ल में आगे खामनेई थे। इसके आगे भी इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा, क्योंकि ये रास्ता रुकने वाला नहीं है, ये अल्लाह का रास्ता और ये इंशाल्लाह जारी सारी है। कुछ जगह पर जो अहिंसा भी देखने को मिल रही है, क्या आप उसको उचित मानते हैं? देखिए, अहिंसा कहीं पे भी हो गलत है। आपको एतराज़ करने का हक है, आप करिए, लेकिन एतराज़ उस दायरे में करिए जिससे किसी भी हुकूमत का नुकसान ना हो, गवर्नमेंट का नुकसान ना हो और वहाँ के कानून का जो है उल्लंघन ना हो।
आप उस दायरे में करिए, आपको कोई नहीं रोकता है। एतराज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन एतराज़ के नाम पे गुंडागर्दी, दहशतगर्दी ये बुरा है। ये नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। तो खाने में ही कि साहब की मौत के बाद जो है भोपाल, इंदौर से लेकर प्रदेश भर के कई हिस्सों में जो है लोगों का गुस्सा देखने को मिला। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए और उस दौरान लोग रोते हुए भी नजर आए। भोपाल और इंदौर में लोग सड़कों पर उतरकर भी अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।